पंडित जी से थोड़ा मुझे लगता है मेरी इज्जत और बहुत ज्यादा हो गई। आपने क्या सीखा? नहीं नहीं, ऑफ कोर्स एक्चुअली सच बताऊं तो इससे पहले कि मैं जब ललित के लिए गाने भी गाना शुरू किया था, तो उनके म्यूजिक से मैं बहुत ही उनका फैन हमेशा रहा हूँ और हमेशा रहूंगा। तो उनके शुरुआती दौर के भी जो गाने आते थे, इवन इफ इट इज फॉर नॉट अ बिग फिल्म, लेकिन वो सारा तभी उस जमाने में जैसे कैसेट सीरीज था तो वो खरीदना ही था, जब नाम ही पड़ता था कि पता है कि ये म्यूजिक कमाल का होना ही है। उसके बाद जब हम साथ में काम करने लगे तो और भी मजा आया, और फिर धीरे धीरे ऐसी दोस्ती हो गई कि यू नो व्हेन आई लुक बैक नाउ, तो बहुत अजीब लगता है कि जिनको मैंने कब उनको गाना सुनाऊंगा अपना। मैंने ऑडिशन भी किया था एक शुरू शुरू में मोहब्बतें के लिए, तो वो दिन और उसके बाद फिर हम लोग ने बहुत सारे गाने किए साथ में, और एक बहुत ही अच्छी एक हमारी एक फैमिली जैसी एक दोस्ती है। तो इस दौरान बहुत कुछ सीखा, म्यूजिकल चीजें भी सीखे, और फिर एक लॉन्ग रन में कैसे खुद को एक 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 क्लियर थॉट के साथ कैसे आगे बढ़ना है, कैसे इंटेग्रिटी के साथ काम करना है, वो सारी चीजें काफी कुछ सीखा हूँ ललित जी से, और सीखता रहूंगा। लाइव शो की भी आप बात करते हैं, मुझे लाइव शो इतना इंटरेस्टिंग कैसे हो जाता है, मतलब क्या चलता है आप स्टेज के पीछे जो आपको हमेशा तैयार रहना पड़ता है, कैसे तैयारी करनी पड़ती है लाइव शोज की? नहीं, वैसे एक बात है कि लाइव शोज ऑफ कोर्स कई कंपोजर्स के साथ या दूसरे आर्टिस्ट के साथ मैंने की है, और लज्जी के साथ बहुत सारे लाइव शोज किए हैं। काफी तैयारी के साथ ही वो करते हैं, कभी भी इस तरह से नहीं कि हाँ चलो जाते हैं देखा जाएगा। सॉन्ग लिस्ट बनाना, उसके साथ रिहर्सल्स करना, और हमारी कभी आदत हो जाती है वो कॉन्फ्रेंस में कह देते हैं कि अरे हो जाएगा, ललित जी के साथ ऐसा नहीं चलता। तो आपको रिहर्सल्स देने होते हैं, लाइन डिविजन होती है प्रॉपर्ली, कौन सा लाइन किसका है, सारे म्यूजिशियंस के साथ, इवन मतलब हर चीज में बेस लाइन्स क्या है, ड्रम्स किस तरह से बजेंगे, सारी चीजों पर उनका बहुत ही कंट्रोल रहता है। तो शो बहुत ही स्मूथ होता है, शो में कोई उस तरह की अड़चने नहीं आती। और जब ऐसे शो के लिए आप कहीं बाहर जाते हैं तो इनके कौन से गाने हैं जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, कभी इच्छा होती है कि चलो मैं ही गा देता हूँ? सारे गाने मुझे तो उनके सारे गाने, लेकिन इस शो में जो गाने मैं कर रहा हूँ वो भी मेरे बहुत फेवरेट गाने हैं। जो हाल दिल का, अचानक हाल से मुझे ये हाल भी बहुत अच्छा है, लेकिन दिल का जो हाल है वो भी कमाल ही है इस गाने को गाते हुए। फिर लड़की बड़ी अनजानी है, और बहुत सारे उनके सारे मतलब फना तक सारे गाने मुझे बहुत मतलब उनके सॉन्ग जो था फना वाज देयर, ऑफ कोर्स चांद सिफारिश, मैंने एक तूने मुझे पहचाना नहीं, वो मेरा पहला गाना था जो मैंने गाया था। तो उस गाने से लेकर सारे गाने बहुत ही मेरे सारे गाने फेवरेट हैं। आपको आज के म्यूजिक के बारे में क्या कहना है, क्योंकि इनके गानों में या एक कुछ 1990s 2010 तक एक बहुत मेलोडी रही है, लेकिन वो अभी मेलोडी का स्टाइल चेंज हो गया है, वो सिर्फ एक कॉलर ट्यून से या फिर वो एक रील से रिलेटेड हो गई है। डू यू रिलेट विद सच काइंड ऑफ म्यूजिक? नहीं, बिल्कुल वक्त के साथ तो हमें चलना चाहिए, और इसको मान के ही चलना चाहिए कि जो कुछ भी है या तो फिर हम रिटायर कर दे, छोड़ दे, हट जाए। लेकिन अगर लोगों को कुछ पसंद आ रहा है तो क्या पसंद आ रहा है उस पर थोड़ा बहुत एनालाइज करके समझ कर, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी आर प्रोफेशनल्स, हम लोग यहाँ अपनी कोई मूड बनाने नहीं आते अगर कोई चीज किसी को पसंद आ रही है तो उसमें कुछ पॉजिटिव होगी, कोई बात होगी, और पूरी तरह से आप अगर उस बात को आप उस बात से सहमत नहीं है, लेकिन उसमें जो पॉजिटिव चीज है उसको पकड़ के बात अपनी चीज आप कर सकते हैं उसके साथ। और हाँ बिल्कुल, आजकल रील वर्दी गाने होते हैं या कॉलर ट्यून वर्दी गाने होते हैं, यानी यानी गाने को 15 या 20 सेकंड के अंदर रजिस्टर होना चाहिए, इस तरह के गाने होते हैं। लेकिन अगर आप देखिए तो आज की जो जवाब पीढ़ी है वो घूम फिर के फिर से 90s की म्यूजिक भी बहुत ज्यादा सुन रही है, क्योंकि तभी वो मुखड़ा अंतरा फॉर्मेट जो था ना, तो उसमें क्या था कि सीधे मुद्दे पे आते थे, सीधे मुखड़े पे, तुझे देखा तो ये जाना सनम मिल गया। अभी क्या हो रहा है कि वो 6-8 लाइन पहले के होंगे, होते 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 कहीं जाके पहुंचता है। तो ये जो फॉर्मेट है इससे लोग काफी मतलब गाने को पकड़ने में उनको उतना, ऑफ कोर्स बीट्स है, रिदम है, कुछ वर्ड्स की तुकबंदी है जो लोग एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मेलोडी इसलिए मिस कर रहे हैं क्योंकि ये फॉर्मेट बदल गया है। तो पहले जो मुखड़ा अंतरा वाला फॉर्मेट था कि सीधे आपको
मुखड़े पे ही आपको गाना मिल जाता था, मुखड़ा 3-4 बार रिपीट होता था, बैठ जाता था दिमाग में। तो वो चीज आई थिंक वी हैव टू गो बैक टू दैट फॉर्मेट अगेन फॉर द न्यू ऑडियंसेस आर एक्सेप्टिंग द न्यू सॉन्ग्स। जी। और अब मुझे ये बताइए कि और क्या क्या सोच कर रखा है, और क्या क्या आपके शोज या फिल्म्स या सिंगर्स लाइन अप है? हाँ बिल्कुल, सिंगल्स मैं अपने चैनल पे करते रहता हूँ। अभी जो रिलीज किया हूँ, आती है तो वेलकम, जाती है तो भीड़ काम। हम लोग के जवानी ही कह सकता हूँ, उस टाइम पे ये लाइन काफी पॉपुलर थी और एक दूसरे को बताते थे। कोई बेचारा जब बहुत दुखी हो जाता था ना, ये लड़की उसको छोड़ के गया तो यार छोड़ना यार, आती है तो वेलकम, जाती है तो भीड़ का, कहाँ तू पड़ा है, कोई और भी मिल जाएगी। इस तरह के लाइंस कहकर ना एक दूसरे को सहानुभूति देते थे। तो उस तरह का ये गाना मैंने सोचा कि आजकल रील्स का जमाना है, तो और रील्स में काफी पॉपुलर हो रहा है गाना, काफी बच्चे इस पर रील्स बना रहे हैं और कॉमेडी कर रहे हैं। इट्स अ फन सॉन्ग, इट्स अ कॉमेडी सॉन्ग। ओके, एंड व्हाट अबाउट योर फेस? अब तो भी बड़े हो गए, उनकी म्यूजिक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कहाँ देखते हैं हम? आर दे इनटू म्यूजिक? दे वांट टू Yes, yes, they are pretty much into music. मेरा जो बड़ा बेटा है, he's studying in USC in University of Southern California in LA, and he's studying the business of music. तो हाँ, तो एक बहुत ही नया कोर्स है एंड इट्स अ डिग्री कोर्स एंड इसमें बहुत सारे ऐसे जो यूनिट्स ऑफ स्टडीज होते हैं ना, सो उसमें लॉ है, उसमें डिजिटाइजेशन, ये सारी चीजें बताते हैं बच्चों को, और किस तरह से म्यूजिक की मार्केटिंग हो, राइट फ्रॉम प्रोग्रामिंग टू द फिनिश प्रोडक्ट टू द मार्केटिंग टू एवरीथिंग। सो वो कोर्स भी कर रहा है, साथ साथ खुद म्यूजिक प्रोड्यूस भी करता है। सो हम उसका एक बैंड है सिटी मॉल। तो लोग काफी, बट इट्स मोर वो R&B, इंग्लिश रैप और वो सब चीजें करते हैं। और जो छोटा है वो भी सीख रहा है, म्यूजिक सीख रहा है, और बहुत जल्द उसका भी एल्बम आने वाला है। सो वो भी तैयारी में है। ही इज ऑल ऑफ 17 बट रियली एक्साइटेड। सो ही इज गॉट अ कॉन्ट्रैक्ट विद सारेगामा और ही इज देयर। अभी एक्सक्लूसिव आर्टिस्ट बना है उनका, अभी देखते हैं क्या होता है उसके साथ। और आपकी सिस्टर क्या, जैसे अभी हमने इंटरव्यू किया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और उनकी विजेता जी और इन दोनों के साथ, जी 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 जी, when can we see you and your sister coming up again with a new नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट जो जीता वही सिकंदर के म्यूजिक सीरीज से ही हम चंदन ललित से जुड़े थे, और सिस्टर हैड आल्सो इनफैक्ट पहला नशा शी हैड आल्सो डब्ड शुरू में, एंड ऑफ कोर्स देन फाइनली ऑफ कोर्स साधना जी की आवाज आई। लेकिन सो वी गो बैक अ लॉन्ग वे एंड तो जो जीता में भी काफी हम लोगों ने जो ग्रुप लाइंस थी, इनमें से कुछ लाइंस हम लोग ने किया था। एंड सिस्टर ऑफ कोर्स वो तो बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, अर्ली 90s, 91 92 की बात कर रहा हूँ। लेकिन अब तो सिस्टर्स इन रोम, शी इज इन इटली एंड शी इज एंजॉयिंग हरसेल्फ। मतलब उस तरह से नहीं, बट यू नेवर नो, करना चाहिए। नो, श्योर वी शुड, लेट्स होप। थैंक यू।